हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीदें करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की ओर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूल कॉलेज सभी ओपन हो चुके हैं और इस स्थिति में आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अब आप ये अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस से दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी सफलता को कायम बनाएं। याद रखें, अगला क्वेश्चन दिया है जो मैं उस पर बात करता हूं। दोस्तों देखें, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो याद रखें, 4 ऑप्शन दिया है: शिरा, महाशिरा, दायानिलय, महाधमनी। तो याद रखें बच्चों, ये जो है महाधमनी ही पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर ले जाती है। अगला, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि। तो आप लोग जानते हैं जठर ग्रंथि, पैंक्रियाज और पेरिनियल। पेरिनियल ये तीनों, पेरिनियल तो एक आवरण है मित्रों, और जठर ग्रंथि और पैंक्रियाज ये नर तथा मादा दोनों में मिलता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है। उसके आगे देखिए, अगला दिया है तीसरा। तो आप देखेंगे आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। तो याद रखें कि पाचन जो होता है वो हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत तथा हमारे आमाशय, अग्न्याशय में होता है। लेकिन परिसंचरण जो होता है वो हमारी धमनी और शिरा में और हृदय में। आप लोग जानते हैं अवशोषण की बात करें तो वो हमारे जो है पाचक जो भाग हैं उनसे अवशोषण होता है। लेकिन क्रमानुकुंचन गति जो होती है, संकुचन जो होता है, वो ग्रास नलिका आइसोफेगस में होता है। अगला देखेंगे, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, मनुष्य के फेफड़े के जो दाएं भाग हैं उसमें 3 पिंड होते हैं। अगला अगला देखें, अगला देखेंगे, रुधिर का दाब मापा जाता है। तो आप याद रखें, जो थर्मामीटर दिया है उससे आप जानते हैं बुखार मापा जाता है, और स्टेथोस्कोप से पेट की गुड़गुड़ाहट मापी देखी जाती है, और स्फैगोमोमैनोमीटर एक ऐसा है जो रुधिर का दाब मापता है, और फैदोमीटर से दोस्तों सागर की गहराई मापी जाती है। ठीक, उसके आगे देखें, अगला दिया है वसा के पाचन में यह एंजाइम सहायक होता है। तो याद रखें, ना तो जो है पेप्सिन सहायक है, ना ही ट्रिप्सिन है, ना ही एमाइलेज है, बल्कि क्या है, तो याद रखेंगे लाइपेज है, लाइपेज है। अगला देखें दोस्तों, सातवां जो है वो दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो न तो जड़ों में होता है, न तने में होता है दोस्तों, और ना ही फूलों में होता है, बल्कि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे हमने बना रखा है अगला। तो ध्यान रखें, यहाँ दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में, मुख गुहा में, छोटी आंत में और सभी में। तो याद रखें, बड़ी आंत से जल का अवशोषण होता है, मुख गुहा में माल्टोज का निर्माण होता है, और छोटी आंत में ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का अवशोषण होता है। अगला देखिए, दिया है लसिका के द्वारा अवशोषण होता है। तो याद रखेंगे, लसिका के द्वारा किसका अवशोषण होता है मित्रों? तो याद रखेंगे, न तो एमिनो अम्ल का अवशोषण होता है, न फार्मिक अम्ल का होता है, न सिट्रिक अम्ल का होता है, बल्कि वसीय अम्ल का होता है। तो याद रखें। अच्छा दोस्तों, एक बात कर लेते हैं कि एमिनो अम्ल कहाँ मिलता है। तो याद रखें, एमिनो अम्ल जो होता है वो अमोनिया के प्रोटीन के
प्रोटीन के सरल भाग हैं और फार्मिक एसिड चींटी के काटने पर जो चुनचुनाहट होती है उसमें होता है और वसी अम्ल वसा में होता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें नींबू और संतरे में होता है दोस्तों। अगला दिया है वसा। वसा में ध्यान रखें वसा में घुलनशील प्रोटीन है। तो याद रखें वसा में दोस्तों सिर्फ मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो याद रखें आप लोग कि सिर्फ विटामिन बी विटामिन सी को छोड़कर बाकी जितनी भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें रेटिनॉल जो है वह वसा में घुलनशील है। रेटिनॉल वसा में घुलनशील है जिसे आप लोग विटामिन ए कहते हैं। अगला हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखें हीमोसाइटोमीटर से हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है दोस्तों। अगला दिया है प्लाज्मा का कार्य। तो याद रखें प्लाज्मा का कार्य ये पूछ रहा है तो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि यह प्लाज्मा जो है वह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। वह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो जो दोस्तों ऑक्सीजन मैंने दिया है तो उस ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक, उसके आगे देखिए दिया है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। तो ये आप याद रखें कि ये जो मनुष्य में कोष्ठकों की संख्या है वो मित्रों है वो कितनी है 4 है। और जो 1 दिया है 2 दिया है 3 दिया है तो याद रखें 2 मछली में होता है 3 सरीसृपों वर्गों में होता है। अगला शरीर का आवरण बना है पेशी ऊतक संयोजी ऊतक उपकला ऊतक तंत्रिका ऊतक। याद रखें दोस्तों यही 4 ही ऊतक जंतुओं के शरीर में मिलते हैं जिनसे उनके शरीर का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें पेशी ऊतक से पेशियों का निर्माण और संयोजी ऊतक से रुधिर का निर्माण, तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका कोशा का निर्माण और उपकला ऊतक से हमारी त्वचा का निर्माण होता है मित्रों। इसे आप ध्यान रखें दोस्तों। अगर ये आपको जो मैंने कराया क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने दिया और आपको बताया ये कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें बताएं और अपना प्यार हमें ज़रूर दें। लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।